यस, वेलकम टू बैक अगेन। और हम लोग देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, और क्वेश्चन मेरा 9.1 का क्वेश्चन है। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, अभी मैं बुक देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि हमें करना क्या था। इस क्वेश्चन के अंदर में जो हमें करना है वो यही करना है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का और सोचेंगे क्या कि इसमें हमें, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये बता चुका था आपको कि इस टॉपिक में जब भी हम पढ़ेंगे तो मेरा माइंड सेट ये होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, ट्रायंगल। क्या बनाना है हमें? ट्रायंगल। और ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, मान लिया कि अगर पेड़ आपके पास में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक पेड़ होगा मेरे पास में, ऐसा इतने हाइट का एक पेड़ होगा। जाहिर सी बात है कि पेड़ अगर होगा तो इसके पास कुछ ना कुछ ग्राउंड भी होगा। ग्राउंड तो होगा ही। और जब ग्राउंड होगा तो अगर इसमें बोला क्या कि आंधी आया, आने के बाद में ऊपर वाला पोर्शन टूट कर जमीन के नीचे वाले सरफेस पे आता है, तो ये वाला पार्ट टूटेगा और टूटने के बाद में ये नीचे की तरफ में बैंड करेगा, तो बैंड करेगा तो ये आ गया इस तरह का। तो ये हो जाएगा, नेमिंग दे दीजिए इसका ए, और बी, ये दे दीजिएगा बी, ये दे दीजिएगा आप सी। क्लियर? फिर बोला क्या कि जो जमीन का सरफेस होगा, ये जो जमीन पे होगा वो जमीन से 8 मीटर दूरी पे ये इसका डिस्टेंस बना रहा है। 8 मीटर दूर पे होगा ये। तो ये भी तो बात समझ में आ गया मुझे कि इसका बेस दे दिया गया है। जब बेस दे दिया गया तो फिर क्वेश्चन में क्या है आपका कि ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये टूट कर जो नीचे की तरफ में आ रहा है, तो ये वाला टॉप वाला जो पार्ट है वो जमीन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला क्या कि इस पेड़ का हाइट ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें ये ट्रायंगल जो बना है ये हाइपोटेनस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये आपका बेस कहलाएगा। अगर इसी हाइपोटेनस को जब मैं खड़ा करूंगा ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं फिर इसी फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो बोला क्या कि हाइट, इसका हाइट, जब पेड़ का हाइट निकालने के लिए तो आप इसका हाइपोटेनस निकाल दे और ये हाइपोटेनस को इसके इसके ये वाले पोर्शन पे जोड़ दीजिएगा, तो पेड़ का कहीं ना कहीं मुझे लंबाई निकल करके आ जाएगा। करना हमें क्वेश्चन में यही है। तो देखते हैं कि इसमें पहले आपको ये वाला चीज निकालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए इस ट्रायंगल में हम इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए 30 डिग्री का ये चीज देखते हैं कि 30 डिग्री पे क्या आपका मिलेगा। तो किसमें आपका यहाँ पे मैंने दिया था कि साइन का, कॉस का, टेन का रेशियो दिया हुआ है कि किसके अंदर में बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब आधार और परपेंडिकुलर, आधार और लंब, आधार और लंब, ये आधार और लंब और आधार इसके अंदर में आ जाएगा, टेन के अंदर में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दे दीजिएगा टेन 30 इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और टेन 30 का जो मान निकालिएगा वो कितना निकलेगा? 1/√3। 1/√3। लंब कितना यहाँ से ए बी दे देना, और आधार इसका हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 8/√3, ये हो जाएगा ए बी। ए बी कितना निकल करके आया इसका? 8/√3। इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो रेशनलाइज करने के लिए 8/√3 इंटू √3/√3 इक्वल टू 8√3/3। पता चला कि इसका 8√3/3 ये निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे कि हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए किसी का भी आप इसका परपेंडिकुलर का और इसका निकाल ले, या इसका और इसका निकाल ले, किसी का भी एक देखते हैं। तो ये किस में निकालिएगा? मान लिया कि आप आधार और कर्ण पे निकालिएगा। आधार और कर्ण कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? आधार और कर्ण आपका कॉस के फॉर्म में मिल जाएगा। तो cos 30 निकाल देते हैं यहाँ से। cos 30 इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos 30 का मान यहाँ से जब देखेंगे तो √3/2 और आधार बटा कर्ण, आधार कितना इसका 8, कर्ण कितना h ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम करेंगे क्या कि √3h, ये 8 दूनी 16 और h इक्वल टू 16/√3। रेशनलाइज कर दीजिएगा इसे भी, √3/√3।
तो यहाँ पे 16 और रूट 3/3 ये हो जाएगा 16 रूट 3/3। तो ये चीज़ इसका निकल कर आ गया 16 रूट 3/3 इसका हाइपोटेनस 16 रूट 3/3। अब क्या करेंगे, हमें पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना था। तो आप इसका जब ऊंचाई निकालेंगे, हाइट ऑफ ट्री जब करेंगे, तो ये 16 रूट 3/3 और ये 8 रूट 3/3। तो यहाँ से 16 3 आ जाएगा, ये 16 रूट 3 प्लस 8 रूट 3, 8 6 14, 24 रूट 3/3, 3 8 24, ये 8 रूट 3 इसका ऊंचाई निकल कर आ जाएगा और यही बनेगा आपका यहाँ से आंसर। फिर इसी तरह से हम लोग, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपको इसका परपेंडिकुलर निकाल देना था, उसके बाद इसका हाइपोटेनस निकाल देना था और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को जब जोड़ते तो इस पेड़ का हाइट यहाँ से निकल कर आ जाता, जैसा कि आपने यहाँ पे ऐसा किया इसको, और फाइनली आंसर आपका ये चीज मिल जाएगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर आपका कितना 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि एक 5 साल के बच्चों के लिए बना रहा है और उसके बाद एक बड़े बच्चों के लिए बना रहा है। हम देखेंगे कि 5 साल के बच्चों का जो फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है उसका स्लोप जो होगा वो कितना का बनेगा, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाया जा रहा है उसका फिसलन पट्टी या उसका स्लोप क्या होगा। तो एक ट्रायंगल आप बना देंगे। यहाँ से बनाना क्या, आपको ओवरऑल एक ट्रायंगल ही बनाना है। मतलब कि ये इसका हाइट जो दिया है कितना 1.5 का, ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ABC। स्लोप आपको निकालना है फिसलन पट्टी, तो यही होगा क्योंकि जब भी आप खेल के अंदर में किसी ग्राउंड के अंदर में आप जाते होइएगा तो फिसलन पट्टी इसी तरह का रहता है कि बच्चा यहाँ से स्लिप करता है और अपने आप को यहाँ पे इंजॉय करता है, खेलता है। क्लियर ना। तो बच्चों के लिए जो बनाया पहला केस जो बनेगा ये फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए इसका एंगल जो दे रहा है वो कितने डिग्री का दे रहा है, वो 30 डिग्री का दे रहा है। ये 30 डिग्री का दे रहा है। तो यहाँ से स्लोप निकाल देना है कि स्लोप इसका क्या होगा। तो ऐसा क्या बनेगा साइन कॉस टेन के फॉर्म में, जिसमें परपेंडिकुलर और कर्न आता होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता होगा, लंब और कर्न, लंब और कर्न साइन के फॉर्म में आ रहा है। तो आप यहाँ से दे दीजिएगा साइन 30 इक्वल टू लंब बटा कर्न। साइन 30 का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1/2 लंब बटा कर्ण 1.5। कर्ण कितना, यही कर्ण तो निकालना था। तो कर्ण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से कर्ण इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 इंटू 2, तो कर्ण इक्वल टू 3 मीटर। पहला केस ये बन जाएगा। ये क्या बनेगा आपका फॉर चाइल्ड। और उसके बाद दूसरा जो केस बनेगा यहाँ पे फॉर इल्डर, मतलब कि बड़ों के लिए। बड़ों के लिए जो ट्रायंगल बन रहा था वो क्या बनेगा कि इसका जो ऊंचाई दिए हुआ है, यहाँ से ऊंचाई 3 मीटर की ऊंचाई दिया है, 3 मीटर की ऊंचाई। तो ये दिया आपके पास में 3 मीटर। ट्रायंगल बना दीजिएगा ए बी और सी, और इसका जो एंगल दिया है आपका 60 डिग्री, तो इसका भी स्लोप याद कर लेंगे। इसका स्लोप जब निकालिएगा तो स्लोप में क्या किस में आपका स्लोप आ रहा था, सेम ऐसा ही, क्योंकि इसका स्लोप जब ये निकाल रहे थे तो साइन 30 निकाल रहे थे, फिर भी हम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे साइन 60 के फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि साइन यहाँ पे थीटा का जो मान दिया वो क्या दिया है 60 दिया है। तो हम साइन 60 बराबर निकालेंगे, और साइन किसके फॉर्म पे आएगा, लंब बटा कर्ण के फॉर्म पे आ रहा है। तो साइन 60 का मान जो निकलेगा वो √3/2, लंब बटा कर्ण, ये 3 बाय ये हो जाएगा कर्ण, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 इंटू कर्ण इक्वल टू 6, तो कर्ण इक्वल टू 6/√3। रेशनलाइज कर दीजिएगा इसे 3 और 3,
√3/3 तो 6√3/3 3 से काटिएगा 3 दूनी 6 ये 2√3 और इसका स्लोप जो निकल करके आएगा वो 2√3 निकल करके आएगा और इसका जो स्लोप निकलेगा वो 3 मीटर निकल कर आएगा। यही चीज़ आपको निकालना था। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का भी देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्या बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ क्या रहे, एक मीनार बना देंगे हम, ये मीनार, इसके पाद बिंदु से ये 30 मीटर के दूरी पर ये चला गया, जमीन के से 30 मीटर की दूरी पर चला गया। और उसके बाद बोला कि इसका जो एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। निकाल देना इसका ऊंचाई और इसका बेस दिया हुआ है, तो बस इसका निकाल देंगे हम ऊंचाई। ट्रायंगल का नाम दे देंगे ए बी और सी। ऐसा कौन सा रिलेशन मिलेगा जिसमें आधार और लंब दोनों चीज मिलता होगा, आधार और लंब। तो लंब और आधार मेरा मिल रहा है किसमें, tan के फॉर्म में। तो निकाल देते हैं यहाँ से tan 30 बराबर लंब बटा आधार, और tan 30 का जो मान निकलेगा 1/√3। 1/√3 लंब कितना h कर दीजिएगा यहाँ से, और आधार क्या हो जाएगा आपके पास 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 30√3 इक्वल टू h। तो यहाँ से 30√3 रेशनलाइज करने के बाद ऐसा कीजिएगा, h निकल जाएगा। तो ये 30√3/3 3 से काटिएगा 10√3 और यही चीज हो जाता है इसका ऊंचाई, मतलब 10√3 मीटर इसका मीनार का ऊंचाई निकल कर आ जाएगा। तो शायद ये क्वेश्चन हम इस तरह से कवर करेंगे। तो अभी मैंने 4 क्वेश्चन देखा और मैं चाहूंगा कि इस हाइट एंड डिस्टेंस का हर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, हर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में बताऊंगा। और कोशिश ये कीजिए कि आप इसको देखें अच्छे से और इसको एंजॉय करें। बस एक ही बात मेंशन जरूर करना अपने लाइफ में, अपने माइंड में भी, कि बस हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज को कैसे समझना है और क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर में। ज़्यादा आपको एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें इसको कैसे प्रोजेक्ट करना है, कहाँ से प्रोजेक्ट करना है, किस तरह से प्रोजेक्ट करना है। नहीं, बस क्लियर वे में बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर में जो 2 एंगल दिया हो रहेगा, दोनों एंगल को आप अर्थ पे ही प्रोजेक्ट कीजिए। और जो चीज़ मैंने आपको शुरू में बताया कि एंगल अगर मेरा हाइपोटेनस इसका मेरा परपेंडिकुलर अगर फिक्स रहेगा, परपेंडिकुलर अगर मेरा सेम है, तो जो बेस के ऊपर में एंगल ड्रॉ करेंगे उसमें 2 एंगल अगर दिया हुआ है तो जो कम डिग्री का एंगल होगा वो बाहर की तरफ में प्रोजेक्ट करेगा, जो बड़ा वाला एंगल होगा वो अंदर की तरफ में प्रोजेक्ट करेंगे। अगर मेरा उस एंगल के थ्रू हाइट के ऊपर में कोई इफेक्ट आ रहा है, हाइट के ऊपर में कोई अगर अंतर आ रहा है, तो फिर एंगल अगर छोटा होगा हाइट मेरा छोटा होगा, एंगल अगर बड़ा होगा हाइट मेरा बढ़ेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे और इसी बात पर बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिए और अंदाज को आपने पकड़ लिया तो मैं चाहूंगा कि बस ऐसा होगा कि हर एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसानी से बनता हुआ चला जाएगा और बिल्कुल अपने अंदाज में आप सोल्व करते हुए चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस।